नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। दिनांक 1 फरवरी 2025 शनिवार को इस वर्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत तिलकुंद चतुर्थी व्रत रहेगा। यह व्रत मनवांछित वरदान की प्राप्ति कराने वाला, विघ्नों और उपद्रवों को दूर करने वाला, विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे वरद चतुर्थी और शांता चतुर्थी भी कहते हैं, परंतु इस दिन उपवास और पूजन आदि में तिल्ली का और कुंद पुष्पों का विशेष महत्व होने से यह तिथि तिलकुंद चतुर्थी के नाम से अधिक विख्यात है। इस कल्प के आरंभ में देवताओं के सम्मुख भगवान श्री गणेश का सर्वप्रथम प्राकट्य इसी दिन हुआ था, अतः इसे श्री गणेश जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कालांतर में श्री महादेव पार्वती की गृहस्थ लीला में पुत्र बनकर श्री गणेश पुनः प्रकट हुए। एतादृशी महापुण्या चतुर्थी शुक्लगामता माघी तस्याश्च माहात्म्यम कथितुम न क्षमो भवेत्। माघे शुक्ल चतुर्थ्यां यो महिमानं शृणोति चेत पठेद वा तस्य भो राजन सिद्धिदम सुभविष्यति। श्री मुद्गल पुराण में वर्णन है कि यद्यपि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की महान पुण्यदायिनी चतुर्थी के महात्म्य का वर्णन संभव नहीं है, तथापि जितना वर्णित है उसका श्रवण अथवा पठन सुनिश्चित सिद्धि प्रदान करता है। श्री मुद्गल पुराण में ही वर्णन आता है कि माघी शुक्ला चतुर्थी या तस्यां जातो विनायकः। इस दिन भगवान श्री गणेश ने प्रकट होकर देवों को वह वरदान दिया जिससे सृष्टि की रचना निर्विघ्न संपन्न हुई। इसलिए माघ शुक्ल चतुर्थी वरदायिनी तिथि के रूप में प्रसिद्ध है। पूर्व कल्प के प्रलय के उपरांत इस कल्प में जब पुनः सृष्टि हुई तब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया, उनका पूजन किया गया। तब माघ शुक्ल चतुर्थी को ही भगवान श्री गजानन प्रकट हुए। माघ मासे सिते पक्षे चतुर्थ्याम राजसत्तम प्रकटो भूत पुरस्तेषां वरदाता गजाननः। वरप्रसादेन तस्य निर्मितं सकलं जगत देवेशैः सा तिथिर्मुख्या बभूव वरदायिनी। प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने वर प्रदान किया, तब निर्विघ्नता पूर्वक सृष्टि रचना संभव हुई। सृष्टि लीला में जब माता सती ने देह त्याग किया और देवी पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई, तब श्री शिव पार्वती की गृहस्थाश्रम लीला में पुत्र रूप में भगवान श्री गणेश का पुनः प्राकट्य हुआ। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड में यह वर्णन है कि यह लीला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए चतुर्थी व्रत का उपदेश किया। इस प्रकार वर्ष में शुक्ल पक्ष की 3 चतुर्थियां मुख्य हो गई। अतो मुख्यत्व मापन्ना ज्येष्ठी माघी च भाद्रिका चतुर्थी नृप शार्दूल शुक्ल पक्षेषु सर्वदा। माघे शुक्ल तिलान राजा बभक्ष व्रत कारणात्। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विनायकी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का दिन में पूजन होता है और संकष्टी चतुर्थी को रात्रि में पूजन होता है। श्री भविष्य पुराण में भी 3 प्रकार की विनायकी चतुर्थियों का वर्णन है। शिवा शांता सुखा राजंश चतुर्थी त्रिविधा स्मृता। इनमें से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शिवा, मंगलवार को होने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सुखा और माघ शुक्ल चतुर्थी को शांता चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। माघे मासी तथा शुक्ला या चतुर्थी महीपते सा शांता शांतिदा नित्यम शांतिं कुर्यात् सदैवहि। स्नान दानादिकं कर्म सर्वमस्यां कृतं विभो भवेत् सहस्रगुणितं प्रसादात् तस्य दन्तिनः। कृतोपवासो यत्तस्यां पूजयेद् विघ्ननायकम् तस्य होमादिकं कर्म भवेत् साहस्रिकं नृप। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी सुखद शांति देने वाली होती है। इस दिन किए गए स्नान, दान, उपवास, व्रत, जप और होम आदि का 1 सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। धर्म सिंधु का कथन है कि माघ शुक्ल चतुर्थ्याम धुंडिराजोद्देशेन नक्तव्रतम तत्पूजा तिल लड्डुकादि नैवेद्यम तिलभक्षणं चोक्तम। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री ढूंढी विनायक की प्रसन्नता के लिए नक्तव्रत किया जाए, पूजन किया जाए और तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाए। चतुर्थी को नक्तव्रत किया जाता है। नक्तव्रत पापों को नष्ट करने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। नक्तव्रत में पूरा दिन उपवास रखकर रात्रि में भोजन किया जाता है। जो स्त्रियां माघ शुक्ल चतुर्थी का व्रत रखकर श्री गणेश पूजन करती है और इस दिन गुड़, लवण, शाक और घृत का दान करती है, उनके सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। लवणंच गुणं शाकम गुड़पूपांश्च भारत दत्वा भक्त्या तु विप्रेभ्यः फलं साहस्रिकं भजेत्। विशेषतस्त्रयो राजन् पूजयन्तो गुरुनृप गुड़लवण घृतैर्वीर सदा अस्युर्भाग्य संयुताः। श्री शिव पार्वती की गृहस्थाश्रम लीला में पुत्र रूप में भगवान श्री गणेश के प्रादुर्भाव की कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। वहां माघ शुक्ल चतुर्थी का महात्मा बताया गया है कि माघ मासे सिते पक्षे चतुर्थ्यां समुपोषितः यस्तम पश्यति वाग्मीस सर्वज्ञश्च प्रजायते। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी का व्रत विद्या, बुद्धि और वक्तृत्व प्रदान करता है। श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक इस व्रत को करने वाला व्रती सर्वज्ञ हो जाता है।
श्री अग्नि पुराण में वर्णन है कि माघे शुक्ल चतुर्थ्यां तु उपवासी यजेत गुणम पंचम्यांच तिलन्नादि वर्षान निर्विघ्नतः सुखी। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत और पूजन करने से पूरे वर्ष में विघ्न रहित सुख प्राप्त होता है। इस दिन ओम महोल्काय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात उक्त मंत्र का जाप करना चाहिए और श्री गणेश पूजन कर उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए। वीर मित्रोदय समय प्रकाश में भी श्री लिंग पुराण और श्री नारदीय पुराण के वाक्य है कि चतुर्थ्याम तु गणेशस्य गौर्याश्चैव विधानतः पूजां कृत्वा लभेत सिद्धिं सौभाग्यंच नरः क्रमात्। माघ शुक्ल चतुर्थ्यां तु गौरी माराधयेत बुधः चतुर्थी वरदा नाम गौरी तत्र सुपूजिता। माघ शुक्ल चतुर्थी वरदा चतुर्थी होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश और माता गौरी का विधिवत पूजन करने से सौभाग्य वृद्धि होती है और अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। बृहन नारदीय पुराण में माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरी व्रत का उल्लेख है। माघ शुक्ल चतुर्थ्यांतु गौरी व्रत मनुत्तमम तस्यांतु गौरी संपूज्य संयुक्ता योगिनी गणैः नरैस्त्रिभिर्विशेषेण कुंद पुष्पैः सकुंकुमैः रक्तसूत्रे रक्तपुष्पैस्तथैवालक्तकेन च धूपैर्दीपैश्च बलिभिः सगुणैर्नार्दकेन च पयसा पायसेनापि लवणेन च पालकैः पूज्याश्चा विधवा नार्यस्तथा विप्राः सुशोभिनाः सौभाग्यवृद्धये देयो भोक्तव्यं बन्धुभिः सह इदम गौरी व्रतम विप्र सौभाग्यारोग्यवर्धनम प्रतिवर्षम प्रकर्तव्यम नारीभिश्च नरैस्तथा। अर्थात नर और विशेष रूप से नारियां कुंद के पुष्प, कुमकुम, रक्तसूत्र, धूप, दीप और खीर आदि सामग्री से माता गौरी का पूजन करें। माघ शुक्ल चतुर्थी को यह व्रत करने से सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। इस दिन किए जाने वाले सभी पुण्य कर्मों का फल सहस्र गुणित हो जाता है। ढुंडी व्रतम परैः प्रोक्तम कैश्चित कुंड व्रतम स्मृतम ललिता व्रतमित्यन्यैः शांति व्रतमथा परैः स्नानं दानं जपो होमः सर्वमस्यांकृतं मुने भवेत् सहस्र गुणितम प्रसादात् दंतिनः सदा। कुंद पुष्प से पूजन की ग्रंथों में बड़ी महिमा कही गई है। यथा कुंद पुष्पैः सुतार्थाय कुंद पुष्पैः परागतिः आदि। कुंद पुष्प भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। श्री शिव पूजन में भगवान महादेव को बिल्व पत्र के साथ ही कुंद पुष्प भी अवश्य अर्पण करना चाहिए। माघ शुक्ल चतुर्थी को कुंद पुष्प से भगवान महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु में कथन है कि माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तु कुंद पुष्पैः सदा शिवम संपूज्य यो हि नक्ताशी संप्राप्नोति श्रियंदरः। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को कुंद पुष्प से भगवान महादेव का पूजन करने से धन धान्य की अभिवृद्धि होती है। श्री कालिका पुराण में कहा गया है कि माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तु पूजयित्वा महेश्वरम संप्राप्य सकलान कामान शिवलोकाय गच्छति। अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को शिव पूजन करने से जीवन में रही हुई कामनाएं पूरी होती है और अंत में शिवलोक प्राप्त होता है। तिलकुंद चतुर्थी को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। श्री गणेश, माता भवानी और भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने, श्री गणेश का पूजन करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन विधि पूर्वक पूरे मन से श्री गणेश की पूजा आराधना करने से वे प्रसन्न होकर शुभाशीष देते हैं। इस दिन भगवान गणेश का श्री गणपति अथर्व शीर्ष के 21 आवर्तन से अभिषेक करना चाहिए। 21 दुर्वा दल और सिंदूर से पूजन करना चाहिए। तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। श्री गणेश मंत्र से अग्नि में घृत और तिल्ली की आहुतियां देनी चाहिए। आरती, मंत्र पुष्पांजलि तथा प्रदक्षिणा सहित पूजन पूर्ण करके पूजन की दक्षिणा किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को अथवा श्री गणेश मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। इस दिन श्री गणेश उपासना से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन, संपन्नता, बुद्धि एवं वाणी में मधुरता आती है। श्री गणेश की कृपा से जीवन के सभी असंभव कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन जितना अधिक हो सके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र, श्री गणेश सहस्र नामावली और श्री गणेश चालीसा सहित विभिन्न स्तोत्रों का यथासंभव पाठ करना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी कथा, श्री गणेश पुराण, श्री मुद्गल पुराण आदि का श्रवण पठन करना चाहिए। इस दिन श्री गणेश मंत्र के जाप और स्तोत्र पाठ आदि से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ल चतुर्थी को ही काशी में भगवान ढूंढी विनायक का प्राकट्य हुआ था। तब से काशी यात्रा में प्रथम दर्शन उन्हीं का होता है। विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगा भवानीं मणिकर्णिकाम। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान बिंदु माधव, भगवान ढूंढीराज गणेश, भगवान श्री काल भैरव, माँ गंगा, माता विशालाक्षी,
माता अन्नपूर्णा तथा मणिकर्णिका के दर्शन पूजन से काशी यात्रा पूर्ण होती है। उसमें भी माघ शुक्ल चतुर्थी को भगवान ढूंढीराज गणेश के दर्शन पूजन और यात्रा का विशेष महत्व है। माघ शुक्ल चतुर्थ्यांतु नक्तव्रत परायणाः ये त्वाम ढूंढेर्चयिष्यन्ति तेर्च्यास्युर सुरद्रुहाम, अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को भगवान ढूंढी विनायक का पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करने वाला देवताओं के लिए भी माननीय हो जाता है। श्री स्कंद पुराण के काशी खंड में 57वें अध्याय में सर्व संपत्कर ढूंढी विनायक स्तोत्र का वर्णन है। इस महादेवोक्त स्तोत्र में 41 श्लोक है जिसमें भगवान श्री ढूंढी विनायक की स्तुति की गई है। इस स्तोत्र का पाठ करने से साधक को अज्ञानवश हुए पापों से मुक्ति मिलती है तथा पुत्र, स्त्री, घर, धन, ऐश्वर्य और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। स्तोत्र की फलश्रुति में कहा गया है कि इमाम स्तुतिम मया कृतिम यः पठिष्यति सन्मतिः न जातु तंतु विघ्नौघाः पीडयिष्यन्ति निश्चितम, अर्थात इस स्तोत्र का पाठ सभी विघ्नों और पीड़ाओं का समूल नाश कर देता है। ढौंढिम स्तुतिमिमाम पुण्याम यः पठेत् ढूंढि सन्निधौ सान्निध्यम तस्य सततम भजेयुः सर्वसिद्धयः। इस स्तोत्र के पाठ से भगवान श्री गणेश का सतत चरण सान्निध्य और सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इमाम स्तुतिम नरो जप्त्वा परं नियतमानसः मानसैरपि पापैस्तिर्नाभिभूयेत कर्हिचित् पुत्रान् कलत्रं क्षेत्राणि वराश्वान् वरमन्दिरं प्राप्नुयाच्च धनं धान्यं ढूंढि स्तोत्रं जपन् नरः सर्वसम्पत्करं नाम स्तोत्रमेतन्मयेरितं प्रजप्तव्यं प्रयत्नेन मुक्तिकामेन सर्वदा, अर्थात इस स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ करने से पाप नष्ट होते हैं, धन, धान्य, पत्नी और संतान का सुख प्राप्त होता है और देह त्याग करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यम क्वापि कार्ये गमिष्यतः पुंसः पुरः समेष्यन्ति नियतं सर्वसिद्धयः, अर्थात इस स्तोत्र का पाठ करके जिस कार्य को करने के लिए प्रस्थान किया जाए वह कार्य निश्चित रूप से निर्विघ्न संपन्न होता है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल अथवा टेलीग्राम चैनल पर इस संपूर्ण स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। चैनल्स के लिंक वीडियो के नीचे विवरण में उपलब्ध है। इस स्तोत्र के सस्वर शुद्ध पाठ का वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही 3 दिनों के पश्चात आने वाले ग्रहण के समान पुण्य फल और सिद्धि प्रदान करने वाले श्री सूर्य सप्तमी व्रत की जानकारी का वीडियो भी प्रसारित होगा, जिसकी सूचना प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य क्लिक करें। हमारे सभी वीडियोस का लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल अथवा टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाता है। सूचना पाने के लिए आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इस बार हम पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से तिलकुंद चतुर्थी का पर्व मनाएं। आशा है इस कार्य में यह प्रस्तुति आपको उपयोगी सिद्ध होगी। विद्वत जनों को भी यदि यह प्रस्तुति शास्त्र सम्मत और यह प्रयास उचित लगे तो कृपया उदारता पूर्वक इसका अनुमोदन अवश्य करें। दर्शकों को भी यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और यह वीडियो अन्य सभी श्रद्धालुओं को भी अवश्य फॉरवर्ड करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सभी को तिलकुंद चतुर्थी के महान पर्व की अग्रिम शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।